नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है। पांवटा साहिब में लगातार हादसों में इजाफा हो रहा है। हादसे है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कारण क्या हो सकता है वो आप हर वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही कारण सामने आएगा, लेकिन हादसा कितना भयानक हो सकता था आप तस्वीरें देखकर खुद ही अंदाजा लगाइए। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, आप अंदाजा लगाइए। पहले तो ये लोग देखिए, डरे सहमे लोग हैं और अक्सर अब पांवटा साहिब में ये काम आम हो चुका है कि यहाँ पर हादसे होते रहेंगे और लगातार हम इस महीने दिखा रहे हैं। ये कम से कम ये चौथा हादसा है और इस तरह से ये हादसे लगातार हो रहे हैं। जिम्मेवार कौन है? और एक टीम भी आई है, शिमला से एक टीम आई है जो कि छोटी गाड़ियों के ड्रिंक एंड ड्राइव के जो है वो चेकिंग कर रही है और उनके चालान भी कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ छोटी ही गाड़ियां दारू पीकर चलती हैं? जो छोटी गाड़ी चलाने वाले हैं क्या वही दारू पीते हैं? क्या बड़ी गाड़ी वाले दारू नहीं पीते? आप देखिए कि ये एक ट्राला है और उधर से आता है और इस घर में कितनी बुरी तरह से ये टकराता है कि ये देखिए आप, इसका जो कैबिन है वो भी मुड़ चुका है और अंदर लोग सोए हुए थे। रात करीब 1 बजे की बात है और अंदर इस कमरे के अंदर बच्चे और महिलाएं और पुरुष जो भी इस घर के हैं वो सोए हुए थे। अचानक ये ट्रक यहाँ पर टकराता है और घर वालों की जैसे जान हलक में आ जाती है। और अच्छी बात ये रही कि ये ट्रक बाहर रुक गया, क्योंकि यहाँ पर ये बजरी थी और ये बजरी इन्होंने लेंटर डालने के लिए लाई थी। कुछ इसमें रुका, कुछ आगे एक स्पॉट लगी है टायर पे, वहाँ उस वजह से ये रुका है। ये देखिए तो, और यहाँ काफी घर का काफी नुकसान कर दिया है। आप देख सकते हैं पूरा घर हिला दिया है और लगातार ये हादसे हो रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया कि फूलपुर में ऐसा हादसा हुआ कि एक ऐसा ही ट्राला जो है एक भेड़े के पेड़ को पूरी तरह से तोड़कर जो है आगे निकल गया। सोचिए कि कितनी रफ्तार इन ट्रालों की होती होगी और क्या इन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता? क्या इनकी रफ्तार को कम नहीं किया जा सकता? मौजूदगी हमारी है इस समय मानपुर देवड़ा में, और मानपुर देवड़ा में ये परिवार है और ये परिवार सत्ते में है। 2 दिन हो चुके हैं हादसे को, ना तो अभी तक ट्रक वाले कोई आए हैं कि इसको निकाल दें। और देखिए कोई एड्रेस वगैरह इसमें नहीं लगा हुआ है। किसे फोन करें, क्या कुछ करें? यहाँ जो घर के मालिक है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या ये घटना थी? आइए भाई, क्या ये मामला था? जरा आप इनसे जानते हैं जी। ये 24 तारीख को 1 बजे रात को ये टकराया तो हम उठे। हमने देखा यहाँ पे बाहर आके तो गेट नहीं खुल पाया। फिर जब हमने देखा बाहर आके तो ये इसमें टकराया था। सारे में घर में दरारें आई हुई और गेट भी टूट गया सारा। आप इस घर के ही हैं सदस्य? आप यहाँ सोए हुए थे? ये कमरे में देखिए कितनी बड़ी बात है, ये यहाँ पर सोए हुए थे और भगवान का शुक्र ये है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। ये ट्रक यहीं पर रुक गया, नहीं तो क्या इस हादसे की तस्वीरें हो सकती थी। आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरा परिवार इस कमरे के अंदर सोया हुआ था और अगर ये ट्रक नहीं रुकता तो कितनी बड़ी गलती यहाँ पर हो सकती थी, कितना बड़ा ये हादसा हो सकता है। और सोचिए आप, खाली ट्रक अगर इस तरीके से इतनी तेज रफ्तार में इतनी बुरी कंडीशन में है, अगर ये भरा हुआ होता तो क्या बात होती? इस घर का तो पूरा कचुम्बर बना दिया जाता। तो देखिए कहीं ना कहीं रफ्तार को जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत है और ऐसे बेलगाम वाहन चालकों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी भविष्य में भी इस तरीके से चेकिंग होनी चाहिए ताकि इन पर कोई कंट्रोल किया जा सके। और आप प्रत्यक्षदर्शी जी, क्या कहेंगे आप लोग जो ये हादसा हो रहा है? सर यही है कि बस ये जो लिंक रोड है सर, ये बिल्कुल यहाँ ना क्या बोलते हैं, इतनी तेज रफ्तार से गाड़ियाँ नहीं चले। बस यही कहना चाहेंगे हम लोग, या तो फिर यहाँ से बंद होनी चाहिए। ये छोटे रोड है ना। बिल्कुल, देखिए आप रोड भी देखिए, सिंगल रोड है, मतलब ये NH नहीं है जो आप इस रफ्तार से यहाँ पर चले। सिंगल रोड है, 100-200 वाहन यहाँ से डेली गुजरते हैं सर रात को ना। सोचिए आप, अंदाजा लगाइए। आप देख सकते हैं और डेली हम देखते हैं और हर 5-10 मिनट में इतनी तेज आवाज आती है, इतनी तेज आवाज से ये गुजरते हैं। तो मतलब यहाँ सो भी नहीं सकते सर। देखिए हम ये नहीं कहते कि आप रोजगार ना कीजिए, रोजगार कीजिए, लेकिन कम से कम
ग्रामीणों की आप देखभाल जरूर कीजिएगा। आप इस गांव देखिए, दोनों सड़क के दोनों ओर जो है मकान हैं। आपको यहाँ से चलने की एक मर्यादा रखनी चाहिए। आपको यहाँ से सोच समझकर चलना चाहिए कि हमें चलना कैसे है। बीच गांव से आप जा रहे हैं और इस तरह से बेलगाम होकर अगर आप जाएंगे तो कोई भी हादसा होने में देरी नहीं लगती। आपको इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। मेरी सभी यहाँ पर जो भी ड्राइवर आते हैं उनसे गुजारिश है कि वो सावधानी पूर्वक चलें, खासकर पोंडा से जब आप बाईपास से और इधर आते हैं, क्योंकि ये क्रशर जोन है। रोजगार हम भी जानते हैं, लेकिन आप लोगों की गलती से रोजगार पर भी असर पड़ेगा और किसी की जिंदगी पर भी। यहाँ देखिए, आप ये परिवार सोया हुआ था, इनके ऊपर क्या बीती होगी। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इस घर में और ये महिलाएं हैं जो इस घर में सो रही थी। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और शासन प्रशासन से हमारी गुजारिश है, आप ड्रिंक एंड ड्राइव के जो चलान कर रहे हैं करिए। आप जो नियम और कानून तोड़ता है यातायात के, आप उसके चलान कीजिए, लेकिन कम से कम ऐसे बेलगाम वाहन चालकों पर भी तो कार्रवाई कीजिए। आप देख रहे हैं इस महीने में 2 हफ्ते के अंदर ये चौथा हादसा है। इतना बड़ा हादसा है। अभी नवादा में आपने देखा कितनी तारें टूटी थी, सब कुछ 2 बजे तक यहाँ पर जाम लगा रहा। क्या आप उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई संज्ञान नहीं लेते? हैरानी करती है ये बातें कि आखिर हो क्या रहा है पोंडा साहिब में। क्या कोई यहाँ का वाले वारिस नहीं है? क्या जनता इसी तरह से परेशान होती रहेगी? देखिए, इन्होंने थक हार कर हमें कल फोन किया और कल शाम को रात को फोन आया जी, और फिर हम आज यहाँ पहुंचे हैं। अभी तक भी यहाँ कोई ट्रक वाला इसको ना तो निकालने के लिए ना कोई बातचीत करने के लिए पहुंचा। जी, कोई बात करने के लिए कोई नहीं आया है ना? कोई नहीं आया सर जी, कोई नहीं आया सर बात करने के लिए। मालिक भी नहीं पहुंचा। देखिए गेट भी बंद है बिल्कुल। और इस परिवार का जो ये देखिए, हम आपको दिखाएं, इन परिवार वालों को कैसे आना पड़ेगा भाई घर से बाहर। आप बताइए, गेट बंद है, ये रास्ता बंद है इनका, ये कैसे आएंगे? यहाँ तो ट्रक है। सोचिए आप इन घर वालों की 2 दिन से क्या कंडीशन हो रही है। एक तो जान बड़ी मुश्किल से बची है, ऊपर से रास्ता भी इनका बंद है। तो हमारी शासन प्रशासन से गुजारिश है कि तुरंत ऐसे बेलगाम वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को जो है उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तुरंत इस ट्रक को निकालने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं था आपके साथ आपका अपना प्रेम वर्मा राजपुरिया, और ये आप लाइव मानपुर देवड़ा से देख रहे थे, जहाँ पर अंकल क्या नाम है आपका? दूनी चंद जी के घर में जो ये हादसा हुआ है। शुक्र इस बात का है कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, लेकिन आप सोचिए रात के 1 बजे इस घर में कम से कम 3-4 लोग सोए हुए थे और क्या हादसे की तस्वीरें हो सकती थी, आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। हमारी गुजारिश आप सबसे है कि चलिए, लेकिन तरीके से वाहन चलाइए, तरीके से, रोजगार पर भी असर न पड़े और किसी की जिंदगी पर भी असर न पड़े। ऐसे रोजगार का भी कोई फायदा नहीं अगर किसी की जिंदगी पर वो रोजगार चलता हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।